तो भाई पूरे उसमें मुझे कहाँ पर हमारा सीएनजी ख़त्म हो गई थी, काफ़ी आगे सीएनजी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मुझे यहाँ जाके मतलब बहुत आगे, अब यहाँ से सिर्फ 36 किलोमीटर रह गए जहाँ हमें जाना है। और अब जाके मुझे सीएनजी मिली है और मैं आपको सीएनजी का आई थिंक मैं पहली बार अब राजस्थान में सीएनजी भरवा रही हूँ। और सीएनजी का आप एक बारी प्राइस देखिए, सीएनजी का प्राइस देखिए, ये है राजस्थान में सीएनजी का प्राइस। और आप देख सकते हैं है तो पेट्रोल पंप अचानक से नज़र पड़ी कि सामने सीएनजी है। अदरवाइज़ मुझे तो लग रहा था जब तक हाईवे पे नहीं आएंगे तब तक शायद सीएनजी हमें मिले ही ना। तो भाई राजस्थान की सवारी आ गई, ऊंट। तो ये है ऊंट। तो भाई फाइनली वी रीच्ड बांदीकुई। तो जो अभी तक हमने एक सस्पेंस पैदा किया था वो था बांदीकुई के लिए। ये है बांदीकुई। तो बांदीकुई में आने का मेन पर्पस ये था कि राजस्थान में टोटल 115 बावड़ीज है, लेकिन उन बावड़ियों में जो सबसे बड़ी बावड़ी है वो है बांदीकुई बावड़ी, जो कि ट्रायंगुलर शेप की बनी हुई है। अभी मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, उसके व्यूज आप देखिए। बाकी ये क्यों इतनी फेमस है, मेरे ख्याल से हम लोकल इतना नहीं जानते, इसीलिए मैं आपको ये दिखाना चाहती थी। लेकिन अगर हम बात करें, फॉरेनर्स बहुत आते हैं क्योंकि इसकी एक अपनी ही अलग वैल्यू है। ये टोटल 13 मंजिला बावड़ी है और इसमें कम से कम 3500 स्टेयर्स है, 3500 स्टेयर्स है। और हर फुट की मतलब हर जो उसकी फुट है उसकी 13 से 14-15 फुट ऊंचा है ये। तो मतलब आप लगा लीजिए हर फ्लोर 15 फुट ऊंचा है, तो टोटल 13 फ्लोर। अब आप सोचिए इसकी कितनी लेंथ है। और यहाँ जो बनी हुई है अंदर का व्यू तो मैं आपको वहीं जाके दिखाऊंगी। बट मेन चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ जो है वो बहुत सुंदर बनी हुई है। और पहले के टाइम में जो स्टोरेज होती थी, देखिए उस टाइम पे भी हम पानी को बचाते थे। आज भी हम वही मुहिम दोबारा से लेके आ गए हैं कि पानी को बचाइए, नहीं तो कुछ टाइम बाद ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा। शायद फिर हम म्यूजियम में देखेंगे कि कभी पानी ऐसा होता था। और वही काम राजस्थान में ये लोग बहुत सालों से करते हुए आ रहे हैं। आई थिंक ये कम से कम 1200 साल पुरानी बावड़ी है। तो राजस्थान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बावड़ी बांदीकुई, जिसे हम चांद बावड़ी भी कहते हैं, नहीं तो इसका नाम है आभानेरी बावड़ी। तो भाई तगड़ी लड़ाई हो गई है। थोड़ी सी लड़ाई देखी जाए। तो भाई आप देख सकते हो अंग्रेजों के टाइम के बने हुए बहुत सुंदर स्ट्रक्चर, जिन्हें अगर मेंटेन किया जाता तो शायद ये बहुत अच्छे दिखते। लेकिन मुझे नहीं पता। ये है बांदीकुई में एक बहुत पुराना चर्च, और ये इतनी सुंदर शहर होता था कभी, आज भी है नो डाउट, आज भी है। कभी इतना सुंदर होता था कि अंग्रेज़ों की पहली प्रेफरेंस होती थी कि वो कहीं से भी राजस्थान में आए तो यहाँ आते थे। और आप देख सकते हो कि इस तरफ ये जो बंगले बने हुए हैं, ये जो बंगले हैं ये अंग्रेज़ों के टाइम के बंगले हैं बने हुए। हाँ, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाते हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड है राजस्थान में।
देखिए कितना सुंदर चर्च बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन मेंटेनेंस नहीं है। तो प्लीज़ मुझे लगता है गवर्नमेंट को इसको मेंटेन करना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी घास हो चुकी है इसके चारों तरफ। तो भाई बांदीकुई जो है वो राजस्थान का सबसे सुंदर गांव है और ये अंग्रेजों की फेवरेट सिटी होती थी। तो मोस्टली आप देखेंगे तो यहाँ की जो स्ट्रक्चर है वो अंग्रेजों के हिसाब से मकान बने हुए हैं, चर्च बने हुए हैं, बंगलोज बने हुए हैं। इवन पीछे कुछ दुकानें थी जिन्हें हम अंग्रेजी बाजार बोलते हैं। और ये आ गया सामने बांदीकुई रेलवे स्टेशन। और यहीं से रास्ता लेना है लेफ्ट की तरफ, आभानेरी कुंड की तरफ जाते हुए। तो भाई यहाँ से रास्ता बंद है और आज हम चलाने वाले हैं रेलवे ट्रैक के ऊपर गाड़ी। आज रेलवे ट्रैक पे गाड़ी चलानी है हमें, मोरा ट्रैक। और अब हम चलाते हैं अपनी गाड़ी को रेलवे ट्रैक पे, क्योंकि आगे तो रास्ता बंद है। तो अब चलेंगे। और हमें यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है। थोड़ा सा दिक्कत आई क्योंकि यहाँ पर बोर्ड्स वगैरह ज़्यादा नहीं लगे हुए, लेकिन बिलीव करिए व्हेन यू विल सी ना, आप जब देखोगे तो आपको लगेगा रियली वर्थ है। और होनी चाहिए। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी देखने आज हम जा रहे हैं, आभानेरी बावड़ी। और ये है यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस। यहाँ की लेडीज मोस्टली ये घाघरा और ये चुन्नी टाइप की जो है ये पहनते हुए। तो सामने दिख रहा है वो मंदिर, यहाँ से बावड़ी शुरू होती है। बहुत सुंदर बावड़ी बनी हुई है। बस अब जल्दी से गाड़ी पार्क करते हैं और आपको इसके पूरे हिस्ट्री के बारे में बताते हैं जितना मुझे पता है। सामने दिख रहा है। तो भाई यहाँ पर से आपको पहले टिकट लेनी पड़ेगी 25 रुपीज़ फॉर द इंडियंस और 300 रुपीज़ फॉर द फॉरनर्स। इंडियंस के लिए 25 रुपये की है। तो भाई ये है बहुत सुंदर बावड़ी, जिसे कहते हैं, पता नहीं मैं ढंग से प्रोनाउंस कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही, लेकिन रियली ये राजस्थान की सबसे सुंदर बावड़ी है। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, लेआउट पहले के टाइम का बना हुआ। अभी मैं इसका एक्चुअल आपको दिखाती हूँ, बाकी ये तो है ही स्ट्रक्चर। तो भाई यहाँ से आप देख सकते हैं ये है इसका मेन रास्ता। बहुत सुंदर बावड़ी बनी हुई है। चलिए आपको दिखाते हैं। ये है, आपको पहले ही बता चुकी हूँ कुछ जानकारी, बाकी अंदर दिखाते हैं इसकी 13 फ्लोर की बिल्डिंग। ये है इसका कुछ एंट्री गेट इस तरह से। ये देखिए इसका कुछ एंट्री गेट इस तरह से है और हर पत्थर पे बहुत सुंदर नक्काशी की गई है और कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। आपने जो टिकट ली है उसे आपको यहाँ काउंटर पे दिखाना पड़ेगा। ये है कुछ यहाँ से एंटर करने का रास्ता। और अब आप देखिए इसका ब्यूटीफुल वे रास्ता, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ब्यूटीफुल बावड़ी, इसका जो ट्रायंगुलर शेप है, नाउ लुक इट हियर। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर। ये 13 मंजिला
बावड़ी है और ये नीचे तक इसमें पानी है। ये टोटल मिला के 3500 स्टेयर्स हैं, 3500 स्टेयर्स हैं। और ये देखिए इसमें ये पानी, और हर स्टेयर्स एक ट्रायंगुलर टाइप की ज्योमेट्री में बनी हुई है। सी ब्यूटीफुल बावड़ी। पहले कभी इसके नीचे तक जाने की परमिशन थी, लेकिन अब इसको ग्रिल लगा के बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये ग्रिल है, अदरवाइज इसमें पहले नीचे तक जाने की परमिशन होती थी। और मुझे लगता है यहाँ लोकल से ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट यहाँ ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस जगह को देखने के लिए। तो एक बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ एक टूर आया है यहाँ पर एंड दे हैव वियर द इंडियन क्लोथ्स। तो इट लुक्स नाइस कि वो अगर इंडियन कल्चर देख रहे हैं तो इंडियन कल्चर के लिए उन्होंने उस तरह का अटायर भी रखा है। दैट्स नाइस, अच्छा लगता है। बाकी आप देखिए यहाँ पर ब्यूटीफुल बावड़ी। फ्लोर देखिए आप इसके नीचे तक, ये 13 फ्लोर की है। और ये देखिए यहाँ का फ्रंट साइड ऑफ बावड़ी, बहुत सुंदर स्ट्रक्चर देखिए इसका। और ये है नीचे एक तरफ गणेश प्रतिमा, गणेश मंदिर जहाँ पर नीचे पूजा होती है। पहले कभी यहाँ नीचे तक जाने की परमिशन होती थी, लेकिन अब शायद परमिशन बंद कर दी गई है। सामने की तरफ 3 झरोखे आपको दिख रहे हैं, एक गणेश कुंड है और एक आई थिंक ये है गणेश जी का, और उस साइड पे भी एक विष्णु कुंड कहलाता था यहाँ का। और सामने से झरोखे दिखते हुए। तो आप देख सकते हैं ये है वो आज से कम कई 7वीं 8वीं शताब्दी में बनी हुई कुछ मूर्तियाँ, जिन्हें जब मुग़ल साम्राज्य के गजनी यहाँ आया था तो देखिए कितना खंडित कर दिया, लेकिन स्टिल दे आर वेरी ब्यूटीफुल। सोचिए इनको यहाँ तब भी इन्होंने धरोहर के रूप में रखा हुआ है। यू कैन सी ये पड़े हुए पत्थर नहीं है। ये देखिए किस तरह से मूर्तियों को खंडित किया गया। ये देखिए मूर्तियों को खंडित किया गया, लेकिन फिर भी पुरातत्व विभाग ने इन्हें संभाल के रखा हुआ है। ज़्यादा ब्यूटीफुल मूर्ति है। इस बावड़ी को बनाने के लिए जो महाराजा चंद्र थे या चांद थे, उन्होंने इसे बनाया था आज से 7वीं या 8वीं शताब्दी में। इसीलिए इसको आभानेरी बावड़ी के साथ साथ चांद बावड़ी भी कहते हैं। ये बावड़ी बनाए बहुत अच्छे पर्पस से गई थी, इसीलिए सब कुछ यहाँ पर नीचे कुछ मंदिर भी बनाए गए थे, नीचे रखे गए। लेकिन जब मुग़ल साम्राज्य के लोग आए तो उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियों को खंडित किया और ख़राब किया, लेकिन फिर भी आज भी इसकी जो ब्यूटी है उसे कोई भी compete नहीं कर सकता। आप ये देखिए इसका जो ये ट्रायंगुलर शेप है, इट्स ऑसम। ऐसे लग रहा है कई ट्रायंगल्स बन के ये बनाई गई है।
टोटल 3500 स्टेयर्स है। में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी है, मैं भी जयपुर बहुत पहले भी बहुत बार आई हूँ। कई चीज़ें हैं जो हम जयपुर में देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड है जिसे अगर आप देखें तो रियली आपको पता चलता है कि हमारी सभ्यता विरासत कितनी बड़ी है, और ऐसी कई चीज़ें हैं जिसे हम अभी तक देख नहीं पाए। तो इस टूर में मेरी कोशिश है कि मैं आपको हेरिटेज या पुरानी चीज़ों से जुड़ी चीज़ें जो राजस्थान की हैं वो मैं आपको दिखा पाऊँ। मुझे पता है दिल्ली से हमारे पास थोड़ा सा कम टाइम होता है, लेकिन कम से कम टाइम में हम जल्दी से यहाँ पहुँच के आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें दिखा सकें। तो ये है यहाँ की चांद बावड़ी, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। बाकी आपको कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ और पूछना है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ का हर पत्थर एक दूसरे के ऊपर अटैच्ड है बिना किसी सीमेंट के। तो दे आर जस्ट अटैच विद ईच अदर, जैसे एक के ऊपर एक जोड़ा हुआ है। आप देखिए ये इसके पिलर्स थे, पिलर्स पे कितनी सुंदर नक्काशी की गई है, जिसे शायद सब तोड़ा गया तो उन्होंने यहाँ से संभाल के रख दिया। ये देखिए नक्काशी देखिए, अगर मैं पास से दिखा पाऊँ तो देखिए कितना सुंदर पत्थर को खोद के बनाई गई है। ये सिर्फ पूरा एक पत्थर है, कुछ भी इसमें अटैच नहीं है, पत्थर को ही तोड़ के ये कलाकृतियाँ बनाई गई है। ये शायद उस टाइम का डूब रहा होगा कहीं पर। ये अच्छा है, ये आप देख सकते हैं उस टाइम की सेंचुरी में भी ये फील कुछ बुद्ध धर्म की तरह दिखा रही है, लेकिन मैं नहीं बोल सकती क्योंकि इसके एक फेस नहीं 3 फेस है, एक इधर और बीच में दिस वन। ये शायद किसी डोर पे रखने वाला एक पत्थर था जिसे हम ऊपर सजाते थे, इसे तोड़ा गया लेकिन इन्होंने यहाँ इसे सेव कर दिया।